हेलो दोस्तों, प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्टी के बारे में और अभी हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा मेरा मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। तो इंजीनियरिंग फील्ड में मार्किंग और लेआउट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मार्किंग करना और लेआउट करना इंजीनियरिंग फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मार्किंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, जॉब का जो रिक्वायरमेंट है और ड्राइंग का अनुसार उसका जो डायमेंशंस, उसी डायमेंशंस को किसी रॉ मटेरियल के ऊपर मार्क करना। ठीक है, एक उतारना मतलब ड्राइंग का जो डायमेंशंस है उसी डायमेंशन को मैंने मटेरियल पे डायरेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, यही है मार्किंग। तो मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मार्किंग अगर सही हो तो आपका जॉब भी सही होंगे। मार्किंग गलत करने से आपका जॉब का डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो मार्किंग इंजीनियरिंग फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, जॉब करते हो, तो उससे पहले अगर आपका मार्किंग करने का ज़रूरत है तो आपका पास मार्किंग करने का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मार्किंग करने से क्या होता है, आपको एक गाइड भी मिल जाता है। जॉब करने का एक गाइड भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मार्किंग क्या है? मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस एंड अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस का सरफेस का ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है सो दैट मार्क लाइन्स में विजिबल। जो लाइन को मार्क करेंगे उस लाइन को क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए हम लोग मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड माने वेरी कॉमनली यूज्ड मार्किंग मीडिया, वेरी कॉमनली यूज्ड मार्किंग मीडिया। क्या क्या मार्किंग मीडिया हम लोग अप्लाई करते हैं? ठीक है, जनरली चौक, कॉपर सल्फेट, ठीक है, व्हाइट वॉश, प्रूशियन ब्लू, etc। देखिए, जो वर्कशॉप में जनरली जो मार्किंग मीडिया यूज होता है वो है आपका चौक, कॉपर सल्फेट, व्हाइट वॉश, प्रूशियन ब्लू। यही सब चीज़ वर्कपीस का सरफेस का ऊपर अप्लाई करने से जो मार्क लाइन है वो लाइन क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मार्किंग करते वक्त जो मार्किंग मीडिया का जो जरूरत है वो है आपका चौक, कॉपर सल्फेट, व्हाइट वॉश और प्रूशियन ब्लू। इसमें से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमनली यूज मार्किंग मीडिया। यही सब चीज यूज करके वर्कशॉप में मार्किंग किया जाता है। अगर आप मार्किंग करना चाहते हैं तो मार्किंग मीडिया आपको अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया क्यों अप्लाई करेंगे? मार्किंग मीडिया अप्लाई करने से जॉब का ऊपर जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं, वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, अभी आते हैं हम मार्किंग मेथड पर। मार्किंग मेथड, किस किस प्रोसेस से, किस किस मेथड से मार्किंग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहला है आपका डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड। तो मार्किंग मेथड जितना है उनमें से पहला है आपका डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड में क्या होता है, पहले एक बेस लाइन को ड्रॉ किया जाता है जिसको हम डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है,
एक बेस लाइन को ड्रॉ किया जाता है, मार्क किया जाता है, फिर उसी जिसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं, फिर उसी बेस लाइन से नेक्स्ट जो और दूसरी जितना लाइन्स का जरूरत है उसी बेस लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेटम लाइन मेथड। तो डेटम लाइन मेथड क्या है? पहले एक वर्कपीस का ऊपर एक बेस लाइन को ड्रॉ किया जाता है जिसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं, और फिर उसके बाद उसी लाइन से अदर्स लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटम लाइन मेथड। नेक्स्ट है आपका सेंटर लाइन मेथड। नेक्स्ट है आपका सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, जनरली जो ऑड शेप जॉब है, जिसका इरेगुलर शेप वर्कपीस है, उस टाइप का वर्कपीस में आपका ये सेंटर लाइन मेथड प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, इसमें से सिर्फ ऑड शेप जो जॉब है, ऑड शेप SHED, और ऑड शेप जॉब में इसको अप्लाई किया जाता है इस मेथड में, सेंटर लाइन मेथड। तो सेकंड हो गया सेंटर लाइन मेथड। थर्ड जो मेथड है वो आपका मार्किंग बाय टेम्पलेट। थर्ड है आपका मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक थीन सीट है, थीन सीट, मेटल्स का सीट है, जो पहले से अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वर्कपीस का शेप का अनुसार उसको काट करके बनाया जाता है, उसको टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसी टेम्पलेट को यूज करके हम लोग मार्किंग करते हैं। ओके, तो मार्किंग मेथड क्या क्या है? पहला है डेटम लाइन मेथड, उसका बाद है सेंटर लाइन मेथड, और मार्किंग बाय टेम्पलेट। तो डेटम लाइन मेथड में क्या होता है, वर्कपीस में पहले एक बेस लाइन को ड्रॉ किया जाता है, फिर उसी बेस लाइन के ऊपर बेस करके जो अदर्स लाइन्स है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर हो गया आपका सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पे आपका जितना जो ऑड शेप जॉब है, इरेगुलर शेप वर्कपीस में सेंटर लाइन मेथड को अप्लाई किया जाता है। फिर आपका मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट से भी हम लोग मार्किंग करते हैं। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक थिन मेटल शीट है जो अकॉर्डिंग टू द शेप वो बनाया जाता है पहले से। ठीक है, तो अभी मार्किंग मीडिया मेथड हो गया। अभी हो गया आपका इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मार्किंग करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ का जरूरत है, क्या क्या इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में। जनरली इंजीनियरिंग फील्ड में जहाँ पे प्रोडक्शंस होता है, वहाँ मार्किंग करने के लिए आपको सरफेस प्लेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट। सेकेंड हो गया आपका मार्किंग टेबल, स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रामेल, ऑडलेट कैलिपर, पंच, उसका बाद है आपका क्या हुआ, ऑडलेट कैलिपर, पंच, सरफेस गेज,
सरफेस गेज, वी ब्लॉक्स, एंगल प्लेट, कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर हाइट गेज, तो जनरली जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स यूज होता है मार्किंग के लिए वो है आपका सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रमेल, ऑड लेग कैलिपर, पंच, सरफेस गेज और वी ब्लॉक्स, एंगल प्लेट, कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर हाइट गेज। तो यही सब इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स को यूज करके आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्किंग क्या है और मार्किंग के लिए कौन सा टूल्स और इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है और मार्किंग मेथड क्या क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथों साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर हम इस वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।